अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। लाहौर के अंदर थाना नवाब टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। वहां पर पुलिस वाले मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे हैं। उसके बाद उसी बच्ची के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये वाकया किस तरह पेश आया और वो मासूम बच्ची किस तरह ज्यादती का निशाना बनती रही है, आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे। और आप लोग देखेंगे कि किस तरह जो मासूम बच्ची हैं उनके साथ ज्यादती की जाती है। लाहौर के अंदर एक खतून जो है, घर के अंदर उसको घरेलू मुलाजमा की जरूरत होती है, कोठी के अंदर घरेलू काम करने के लिए। वहां पर एक लड़की जो है वो साथ वाले घर में काम करती थी। वो फौरी तौर पर अपने गांव में राब्ता करती है। वो कहती है कि मेरी एक कजन वहां पर फ्री होती है घर के अंदर, मैं उससे बात करती हूँ, वो खूबसूरत है, तो उसकी जो वालदा है मेरी खाला है वो लेके आ जाएगी और हम उसको काम पे रख लेंगे। वो मालिक जो होती है घर की वो कहती है ठीक है। वो यहाँ पर राब्ता करती है। अगले ही दिन वो अपनी जो कजन है उसको बुलवा लेती है। कजन की जो वालदा होती है वो उसको वहां पर लेकर अपनी बेटी को पहुंच जाती है। वो वहां पर उसका इंटरव्यू करती है। इंटरव्यू करने के बाद कहती है ठीक है, इसको मैं 15,000 रुपए घर के जो काम काज के लिए दूंगी और इसको हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, मैं आपको ड्रेस बताऊंगी, आपने वहां पर इसको लेके आ जाना है। उसकी वालदा कहती है ठीक है। उसके बाद वो 2 दिन बाद उसको कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो जो ड्रेस बताती है वो वहां पर पहुंच जाती है। उसके बाद होता कुछ यूं है कि जब वो ड्रेस पर पहुंच जाती है 3 से 4 रोज तक उसको वो अपने घर में रखती है, घर में काम काज करवाती है घर के। उसके बाद उसका जो ज़हन है वो शैतानी हो जाता है। शैतानी होने के बाद उसको वो गलत कामों के लिए माइल करती है। गलत काम के लिए कहती है कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है। वो बच्ची नहीं मानती क्योंकि वो घरेलू होती है, वो इस तरह के काम काज से दूर थी जो धंधे वाले काम होते हैं। उसके बाद वो उसको पार्लर लेके जाती है। पार्लर ले जाने के बाद उसको कहती है कि आपका जो हेयर स्टाइल है इसको चेंज करवाना है, आपकी कटिंग करवानी है, आपको फेशियल करवाना है, मसाज करवाना है, हमारे घर में मेहमान आने हैं ताकि आप खूबसूरत लग सको। वो बच्ची उसके साथ चली जाती है। वहां पर ले जाके उसकी जो कटिंग है बालों की वो करवाई जाती है। उसके बाद फेशियल मसाज सारी चीजें करवा के दुल्हन की तरह उसको घर लेके आती है। उसके बाद उसके साथ जो है वो ज्यादती का काम शुरू किया जाता है। उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती की जाती है और साथ में उसके जो जानने वाले पुलिस एहलकार हैं वो भी वहां पर उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसके साथ जो है वो ज्यादती करते हैं। वहां पर पुलिस वाले अपने दोस्तों को भी लेके जाते हैं। मुख्तलिफ लोग उनके घर में आते हैं और उस मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते हैं, जबरदस्ती उसके साथ वहां पर ज्यादती करते हैं। जब बच्ची की हालत गैर होती है तो उसी घर के अंदर एक और भी जो लड़की थी यहाँ पर जुल्म का शिकार हो रही थी, वो इस बच्ची को वहां से लेके फरार हो जाती है। लड़की वहां से फरार हो जाती है ज्यादती का निशाना बनने के बाद। तो वो जो उसकी कजन है वो आगे अपनी कजन की वालदा को कॉल करती है कि जो मेरी कजन है वो वहां पर तो नहीं आई। वो बड़ी परेशान हो जाती उसकी वालदा। वो कहती है कि मैं तो वहां पर आपके पास छोड़ के आई हूँ। वो फौरी तौर पर अगले ही दिन वहां पर उसके पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि उस ड्रेस पे चलते हैं जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था। वो उसके बार बार इसरार करने पर उसकी वालदा को वहां पर लेकर जाती है, लेकिन उससे पहले वो जो धंधे वाली औरत है वो थाना नवाब टाउन के अंदर पहुंच जाती है। वो कहती है मैं तो थाने के अंदर मौजूद हूँ। जब वो थाने में जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हो चुका होता है। उसकी वालदा सारी बात जानती है। उतनी देर तक उसकी बेटी वालदा के साथ राब्ता करती है कि मेरे साथ इसने ये किया है, वहां पर ये धंधा करवाती रही है, मुझे जबरदस्ती मुख्तलिफ लोगों के साथ ज्यादती करवाती रही है, इसलिए मैं यहाँ से भागी हूँ। और फिर वहां पर उसकी वालदा थाने के अंदर जाती है, अपनी सारी फरियाद सुनाती है, बेटी को लेके जाती है। लेकिन मुकदमा दर्ज होना क्यों था?
पुलिस एहलकार अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस मासूम बच्ची की जो इज्जत है उसको लूटते रहे हैं, उसके साथ ज्यादती करते रहे हैं। वो इस मासूम बच्ची के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवा देती है। अब पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते, ऊपर से उनको डराया धमकाया जा रहा है कि 50,000 रुपए इस खतून ने हमें दिया है आप लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का, आप लोग भी हमें 50,000 रुपया दे तो आप लोगों का जो मुकदमा है वो हम दर्ज कर देंगे। अब वहां पर पुलिस की जानब से इनको डराया धमकाया जा रहा है। जो पुलिस एहलकार इनके साथ ज्यादती करते रहे हैं वो कहते हैं कि आप लोग अपना जो मौकफ है, बयान है वो बदलें तो फिर आप लोगों का मुकदमा दर्ज होगा, वरना आप लोगों को इस चोरी के मुकदमे के अंदर हम यहाँ पर थाने के अंदर ही बंद रखेंगे और आपको जेल भिजवा देंगे। उसकी वजह से वालदा बड़ी परेशान है। उसने अपील की है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से और आईजी पंजाब से कि घरों के अंदर काम करना, गरीब होना मुल्क के अंदर जुर्म बन चुका है। क्या ये जुर्म है? अब आप लोगों ने फैसला करना है कि ये जो काली भेड़े पंजाब पुलिस के अंदर भर्ती हुई है इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की जो मासूम बची हैं उनको किस तरह इंसाफ मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत है, एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।